आज तो मजा आ गया। वेरी गुड जल्दी आ जा। चल सपना, अब तेरी बारी। नहीं, मुझे नहीं जाना है। अगर पानी में नहीं जाएगी तो सीखेगी कैसे? हमको नहीं सीखना है। आज तो बहुत मजा आया ना? हाँ। गिर गए थे। हाँ। क्या खा रही है? दिखा दिखा ना, क्या खा रही है? दीदी चॉकलेट खा रही हूँ। आप भी खाओगे? अंजू, क्या है तेरे हाथ में? क्या दिया इसने तुझे? दिखा इधर। चॉकलेट, यही सब खिला तू इसको? दांत खराब करना चाहती है ना तू इसके? मैंने नहीं दी उसे चॉकलेट। ज्यादा नाटक मत कर। माँ तो मर गई है, पर इस महारानी को छोड़ गई है मेरा खून पीने के लिए। तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो? मुझसे बात करो। क्या गलत बोला मैंने? हाँ, क्या गलत बोला? बोल। बस करो तुम तो। क्या है, क्या होगा तुम दोनों को? 2 दिन के लिए घर आता हूं तो उसमें भी सुकून नहीं है। क्यों लड़ मर रही हो तुम दोनों? दही जम गया मुंह में। अच्छा हुआ गांव से बाहर काम पकड़ लिए हैं, नहीं तो जीना हराम हो जाता हमारा। विक्रम, सपना, टिफिन रखो। मम्मी, इसे टिफिन देने का क्या फायदा? सब तो अंजू को खिला देती है। हाँ, जैसे भैया अभय को खिला देते हैं। समझाओ इन्हें। चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब से नहीं बोलूंगा पापा को। मुझे नहीं पता, तुमने अंजू के बारे में बोल दिया। मैं पापा को बोलूं क्या कि तुम नहाने जाते हो तालाब में? किसी ने सुन लिया तो घर में कंप्लेंट कर देंगे। क्या बोला तुम लोगों ने? तालाब पे गए थे? नहीं अंकल, ले गए थे हम लोग तालाब पे। झूठ मत बोलो, प्रिंसिपल मैडम को जाकर बोल दूंगा। प्लीज अंकल, प्रिंसिपल को मत बोलना ना। नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोगों को हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम लोग तालाब पर जाना बंद कर दो, मगर तुम लोग माने ही नहीं। अगर मैडम ने घर पे बोल दिया तो पापा हमको बहुत मारेंगे। और आज मैडम ने होमवर्क भी बहुत ज्यादा दिया है। वही ना यार, कितना होमवर्क देते हैं। अंजू बेटा अभय कहाँ है? अंजू बेटा, अभय तुम्हारे साथ स्कूल से आया था क्या? बोलो ना, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या हुआ? जी वो अभय घर पर नहीं आया अब तक। हाँ, तो आप लोग उससे क्यों पूछ रहे हो? अरे उसकी तो खुद की तबीयत खराब है। अगर पूछना है तो जाकर विक्रम से पूछो कि अभय कहाँ है। बेटा, विक्रम और सपना आ गए क्या? आपको भी नहीं मिले? अभय आया क्या? क्या अभय भी घर नहीं लौटा? विक्रम और सपना भी घर नहीं लौटे? आखिर तीनों चले कहाँ गए? साहब नमस्ते। सब हमारे बच्चे गायब हुए हैं। ये रही फोटो, उन्हें ढूंढ निकाली साहब किसी भी तरह से।
साहब 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, 2 बजे तक घर नहीं आए तो हमने तलाश शुरू की, हर जगह पता किया सर, स्कूल में भी फ़ोन किया, लेकिन सर ने ये बताया कि 12 बजे छुट्टी के बाद बच्चे घर के लिए निकल चुके हैं। घर में बच्चों को किसी ने डांटा था जिसकी वजह से वो घर से निकल गए, नाराज होके अपने रिश्तेदार के घर वगैरह? नहीं सर, अभय के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके घर पर हो जाए। साहब सुबह हमने बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया था, लेकिन साहब उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो नाराज हो जाए। उनके दोस्तों से पूछताछ की? हाँ सर, गांव की ही कैलाश की बेटी है अंजू, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है, वो घर पर आ गई सर, लेकिन अब तक हमारे बच्चे नहीं आए। बेटा आपको पता है आपके दोस्त कहाँ हैं? बेटा क्या आपको पता है कि आपके दोस्तों को क्या हुआ? कहाँ है वो? अंजू बेटा क्या हुआ, कुछ बोल ना अंजू। इसके फादर नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? सर कैलाश दिल्ली में रहता है, वो सिर्फ शनिवार और रविवार को ही गाँव में आता है। सर जब से स्कूल से आई एक शब्द नहीं बोली है, और इसकी तबीयत अलग खराब है। आपकी बेटी को देख के लगता है उसे ट्रॉमा पहुंचा है। हो सकता है कि विक्रम, अभय और सपना के बारे में जानती हो कि वो कैसे गायब हुए, और इसी बात को लेकर सदमा हो उसे। आप फिक्र मत कीजिए, हम बच्चों को ढूंढ लेंगे, और इस बच्ची का ख्याल रखिए। मनीष, तीन बच्चों का गायब होना कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। एक काम करो मनीष, इस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं ना, उन्हें उठा कर लेके आओ, और इस गांव से स्कूल तक जितने भी रास्ते जाते हैं उन सबको सर्च करो, शायद कुछ मिल जाए। सर वो चारों बच्चे हमेशा एक साथ ही रहते थे। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो कहाँ गए, ये तो उनकी क्लास के बच्चों को भी नहीं पता। मैडम ध्यान से सोच कर बताइए, उन बच्चों का स्कूल में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, या स्कूल में ऐसा कोई हो जो उन बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मेरे नॉलेज में तो स्कूल में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हमें स्कूल में काम करने वाले हैं, और स्कूल में आने जाने वाले सबकी डिटेल्स चाहिए। रामचंद्र को अंदर भेजो। जी मैं स्कूल के रिकॉर्ड से डेटा बुक लेकर आओ। बिल्कुल। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए रख लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर पहले ये कर दिया होता ना तो आज गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आती। सर। हाँ मनीष। सर मैं स्कूल के एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड चेक कर रहा था, तो पता चला कि स्कूल का प्यून रामचंद्र उन्नाव के राजसपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है, रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर है, 2-3 बार जेल भी जा चुका है। और सर हमें स्कूल में देखने के बाद से ही गायब है, बिना किसी को कुछ बताए। अभी मोबाइल भी स्विच ऑफ है उसका। राजेशपुर थाने को कांटेक्ट करो और इस रामचंद्र को ट्रैक करो। सर अंजू की तबीयत कैसी है? बात करने लायक हुई? उसकी माँ से बात हुई अभी सर, उसने बताया अंजू की तबीयत ठीक नहीं है। तो वक्त हमारे पास कम है, ऊपर से बच्चों का कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोलो। सर शायद यहाँ बच्चे तैरने आए हों, विक्रम के डूबने के बाद डर गए हों और यहाँ से भाग गए हों, शायद इसलिए अंजू भी चुप है। अगर वजह यह है तो अब तक आप बच्चों को घर पे आ जाना चाहिए था। और अगर विक्रम की लाश पानी में मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डूब के मरा है, वजह कुछ और भी हो सकती है। जल्द से जल्द उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालो। राइट सर। सर बाकी बच्चों का कुछ पता नहीं चला, और विक्रम के स्कूल का बैग भी नहीं मिला। ठीक है, आसपास देखो, शायद कुछ मिल जाए। ओके सर।
सर मेरा अभय, सर मेरा अभय कहाँ है सर? हाँ देखिए, गोताखोर अपना काम कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। सर गोताखोर क्या बात कर रहे हो सर? मेरा अभय अच्छे तरीके से तैर सकता है। सर देवेंद्र को अभय और विक्रम का साथ पसंद नहीं था। देख जगदीश, अंतिम बार कह रहा हूँ, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर रख। मैं अपने बेटे को पढ़ाई करने इसलिए नहीं भेजता कि तेरा बेटा दिन भर इसे आवारागर्दी सिखाता रहे। फिर कुछ दिन तक वो लोग अलग अलग रहते थे, फिर साथ में घूमना शुरू करते थे। सर आप खुद ही बताइए, मेरा अभय भी तो गायब है। सर अब विक्रम को देखकर सर मुझे मेरे अभय के बारे में डर लग रहा है सर। क्या बात है बेटा, आज काम पे नहीं जाना क्या? बस बाबा जा ही रहा हूँ। चलिए बाबा। सूरज, ये ले, ठीक से जाना। चलो चलता हूँ। अभी तक बर्तन नहीं हुए? जल्दी करो, ये भी साफ करना है। हाँ, और ये देखो इसमें कितनी गंद लगी हुई है। ठीक है, तो फटाफट काम खत्म कर लो, और भी काम है। आप लंच टाइम से कर लेना। मैं तो कर लूँगा, तुम अपना ख्याल रखो। बाय बाय। सूरज, ये सब काम छोड़, चल अंदर आ। सर मैं इस देवेंद्र के दुश्मनी के एंगल को खंगाल रहा था, तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले इस देवेंद्र का झगड़ा हुआ था। चांद से मार देने तक की नौबत आ गई थी। किसके साथ? बलदेव। सर ये बलदेव देवेंद्र के साथ ठेकेदारी करता था, इसी चक्कर में झगड़ा भी हुआ था। एक बात और है सर, जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन देवेंद्र ने एक नंबर पे बात की थी, जो कि देवेंद्र के झगड़े को देखते हुए काफी अनयूजुअल है। बात सुनने को तैयार ही नहीं था देवेंद्र। दोस्त बोल बोल के पीठ पीछे छुरा भोग रहा था हमारे। साले सब 100 पैसा मैंने लगाया और टेंडर तूने तेरे नाम पर भर दिया। ए बलदेव, पैसा दिया है तूने, गुलामी नहीं लिखवाई है मेरी। जो तू कहेगा वही मैं मानूंगा। क्या पैसा वैसा चिल्ला रहा है? अभी देता हूँ, बोल कितना पैसा है? पैसे से धोखा पटेगा नहीं देवेंद्र। भुगतोगे याद रखना। जहरीले नाक के बिल में हाथ डाला तू। ए जहरीले नाक, ये जहर ना कहीं और जाके निकाल। इधर आएगा ना तो अभी काफी फन भी कुचल के रख दूंगा। फिर फैमिली वाले टेंडर भरेंगे तेरी लाश के लिए, समझा? चल गल। देवेंद्र ने तेरी लाश का टेंडर निकाला और तूने उसके बच्चे का ही टेंडर निकाल दिया। विक्रम को मार दिया ना तूने। अब है सपना कहाँ है? सर ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैं मानता हूँ कि गुस्से में मेरा और उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन उस झगड़े के बाद मैंने अपने रास्ते उससे अलग कर लिए थे। कौन से रास्ते पे जा रहा था जो नैना से टकरा गया? सर ये क्या बोल रहे हैं? जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन बातचीत हुई थी तेरी नैना के साथ। क्या बातचीत हुई थी दुश्मन की बीवी के साथ? हाँ सर, मैंने बलदेव को फोन किया था। अपने पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। हाँ, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, मैं कैसे भी करके भर दूंगी, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। मुझे लगा कि बलदेव देवेंद्र को सबक सिखाने के लिए सब कर रहा है, इसीलिए मैं अपने बच्चों की भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। मार दिया उसने मेरे बच्चे। माँ मैं जा रहा हूँ। सूरज, रुक जा बेटा। ये ले, कल भी तूने खाना नहीं खाया था, आज खा लेना। आप चिंता मत करो माँ, ठीक है? अपना ध्यान रखो, और हाँ दवाई टाइम टू टाइम लेते रहना। सर विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आपका शक बिल्कुल सही था। विक्रम की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। और इतना ही नहीं सर, उसे मारने से पहले बेहोश करने के लिए सेडेटिव्स दिए गए थे। पहले किडनैप, फिर विक्रम की लाश का तालाब में मिली, और अब ये मर्डर। ये केस रोज नया रंग बदलता है। अगर हम ये मान भी लें कि ये सब कुछ माँ बाप की दुश्मनी की वजह से हुआ है,
तो सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों बच्चों को एक साथ क्यों किडनैप किया गया। हो सकता है कि देवेंद्र और जगदीश का कोई कॉमन एनिमी जो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता। मनीष, हमें केस की रफ्तार को तेज करना है। हर एक गुजरते सेकंड के साथ अभय और सपना की जान को खतरा है। अंजू ने कुछ कहा? नहीं सर, आज सुबह ही उससे मिलने के लिए गया था, वो कुछ भी नहीं बोली, उसकी हालत वैसी की वैसी है। ये सब आपकी दुश्मनी की वजह से हुआ है। मेरा विक्रम आपकी वजह से मरा है। सर कैलाश हमको अंजू से मिलने नहीं दे रहा है और आप भी अंजू के बोलने का वेट कर रहे हैं। तब तक सपना को कुछ हो गया सर, तब क्या होगा? वो तो चाहता ही कि हम तड़पे हैं। वो क्यों ऐसा चाहेगा? सर बदला ले रहा है अपनी बेटी का। उसकी बेटी खुशी की शादी हमने शाम से करवाई थी, लेकिन शाम नालायक निकला। श्याम, दिखा दी अपनी औकात। साले गांव की पंचायत में तेरी एक हड्डी टूटेगी। शादी के पहले तो बड़ा सीधा बनता था। ओ ससुर जी, तुम्हारी बेटी ने कोई हूर की परी नहीं है जो इसके लिए मैं खुद को बदलूंगा। मैं हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहूंगा मैं। और मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा। कोई झूठ बोल रहा है ना तो ये बोल रहा है। सर शादी के मामले में तो सब लोग थोड़ा बहुत सच झूठ बोलते ही हैं सर। हमने तो घर बसाने के लिए सिर्फ शाम की बुराई छुपा ली थी, सोचा था सुधर जाएगा, लेकिन सर हमको भी यही लगता है कि कैलाश से सब कुछ किया है। सर खुशी का बदला ले रहा है वो। हमारे जीजा जी का सीधा पनीर पे भारी पड़ गया। हमारी बहन का घर उजाड़ दिया सर वो। वरना आप ही सोचिए, काहे नहीं बात करने दे रहा है वो अंजू से। सर ये बात पक्का है, अंजू ने कैलाश को ये सब करते हुए देखा है, इसीलिए डरी सहमी है और इसी कारण से उससे मिलने नहीं दे रहा आपको कैलाश। झूठ बोल रहा है साला। उस कुत्ते ने जानबूझ के हमारी बेटी को खड्डे में ढकेला उस नशेड़ी श्याम के साथ। उसने पूरी बात नहीं बताई आपको। देख श्याम, ये शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है कि जब जी में आया छोड़ दिया। तुम मुफ्त में नहीं करवाई थी शादी, पैसा और काम दोनों दिया था इसे, तब जाके करवाइए शादी। तुम सौदा किया हमारी बेटी का? अरे नशे में है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुमने भी भांग खा रखी है क्या? साले पहले तो पैसे लिए, अब मुकर रहे हो। साले दलाल भी तुमसे अच्छे होते हैं। अब गिरा हमारे सामने, उंगली कट जाएगी ना तो मूतेंगे नहीं उस पे। देवेंद्र की बेटी सपना गायब है, कैलाश की बेटी अंजू कुछ बोल नहीं रही है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे तो दोनों के दोनों फ्रॉड लगते हैं। इन दोनों के बैकग्राउंड चेक करो। लेकिन सर गायब तो अभय भी है। हो सकता है अभय सिर्फ इसलिए गायब क्योंकि मौका वारदात में वो विक्रम और सपना के साथ था और उस वक्त क्या हुआ था इसका जवाब सिर्फ अंजू ही दे सकती है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, यहाँ पर किसी ने कुछ देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। आप लोगों ने कुछ देखा? कमाल, एक छोटी सी बच्ची को घर से उठाकर लेकर जाते हैं, उसको मारकर यहाँ फेंक देते हैं और किसी को कुछ नहीं दिखा। साहब खुद को कैसे देख सकता है कोई? तो
तूने मारा है ना बुढ़िया के नाम पर? बच्ची को मार देते। ये कौन? ये खुशी है सर, इस कैलाश की बड़ी बेटी। देवेंद्र ने इसकी शादी श्याम से करवाई थी। लेकिन इधर कहाँ से आया? घर तो उसका इधर है ना। इस खुशी के बारे में पता करो ये कहाँ से आ रही थी, और ये दोनों परिवारों की कुंडली निकालो। केस है कुछ और बनाया कुछ और जा रहा है, और ये गांव वाले कोई ना कोई खिचड़ी जरूर बना रहे हैं उस बुढ़िया के नाम पर। कष्ट बढ़ाओ गांव के अंदर। साहब मेरा अभय साहब, कहीं किसी ने उसके साथ ऐसा ही कुछ? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? सूरज रात से घर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या? The number you are trying to call is currently switched off. फोन तो बंद जा रहा है। साहब सूरज घरों में काम करता था। कल किसके घर काम करने गया था? ये तो नहीं बताया उसने। उसका मोबाइल नंबर सर? जी साहब। शुक्ला, उसका मोबाइल नंबर लो और सारी डिटेल्स निकल लो। चल। हाँ बोलो। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, कुछ दिन पहले देवेंद्र ने अपने साले गोपाल को किसी बात पे बुरी तरह से पीटा था। बुलाओ उसे, पूछते क्या मामला। ओके सर। हाँ सर, एक बार जीजा जी मारे थे हमको। पार्टी के सामने नाम खराब करके रख दिया मेरा। माफ कर दीजिए जीजा जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे कभी तो दिमाग से काम क्या कर यार। साहब गलती हमारा ही था, दोस्तों के साथ पीने बैठ गए थे और वहीं सारा पैसा खर्च दिया। बोलो शुक्ला। सर, इस लड़के सूरज ने कहीं भी 2 या 3 दिन से ज्यादा काम नहीं किया है। ये कैसे नौकरी है? खैर, उस लड़के के और डिटेल्स निकलवाओ और अपने खबरियों को अलर्ट करो। सर, स्कूल के प्यून रामचंद्र का पता चल गया है। बोल, स्कूल से गायब हुए बच्चों के बारे में क्या जानता है तू? बोल। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। तो फिर स्कूल से फरार क्यों हुआ था? साहब मैं उस दिन अपने दोस्त को लूट कर निकला था, तो मुझे लगा आप लोग उसी की केस के सिलसिले में मुझे उठाने के लिए आए, इसलिए मैं वहाँ से भागा था साहब। साहब बच्चे जाते हैं तालाब पर, तो मैं उन्हें सिर्फ डरा धमका कर 10-20 रुपये लेता हूँ अपने बीड़ी तंबाकू के खर्च के लिए। बाकी साहब मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। साहब आपको यकीन ना हो तो मेरे मामा को फोन करके पूछ लिए, मैं वहीं पे था साहब। सर। हाँ मनीष, स्कूल का प्यून रामचंद्र में लखनऊ में मिल गया था, यहाँ लाकर उसकी जमकर तोड़ाई की। क्या बोला? कुछ नहीं सर, एक ही बात पर अड़ा है कि वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका कहना है कि वो अपने मामा के घर पर ही था, हालांकि अपने ऊपर लगे लूट के सारे इल्जाम उसने कबूल कर लिए। ठीक है, उसके मामा के घर से क्रॉस चेक करो और जिस थाने में उसका केस चल रहा है उन्हें इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये देवेंद्र तो क्लीन लग रहा है, पर ये कैलाश और खुशी ये दोनों शक के घेरे में। मैंने कैलाश की फैक्ट्री में उसके वर्क रूटीन के बारे में पता किया था, तो पता चला कि 20 नवंबर जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन ये कैलाश दिल्ली में था ही नहीं, और खुशी अपने पति के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में थी, जिसने उसे घर से बाहर निकल दिया और अब वो गायब है। ठीक है, उसे उठा के ले और पूछो दोनों के बीच में क्या चल रहा था। तब तक कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है, वो खत्म करके आता हूँ। सर मैं ये बात समझ गई थी कि मेरा असली घर मेरे पति का है और श्याम को भी अपने किए पे पछतावा था, पर मैं ये बात जानती थी कि पापा श्याम के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम चुपचाप निकलना चाहते थे। और उस दिन अंजू की मौत के दिन भी मैं उसी से मिलने गई थी। जिस पति ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, उसी पति के घर में तुम फिर से जाना चाहती थी? सर मैं अपनी सौतेली माँ के तानों से
तंग आ चुकी थी। माँ तो मर गई है पर इस महारानी को छोड़ गई है मेरा खून पीने के लिए। और इसलिए तुमने अपना बदला ले लिया और उसकी बेटी को मार दी। नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। उल्टा अंजू के तो मेरे ऊपर एहसान थे। उसने पापा को श्याम के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा दीदी को बचा लो, जीजू उनको बहुत मारते हैं। मगर जब पापा को पता चला तो वो मुझे अपने साथ घर ले आए, और अगर मैं घर नहीं आती तो श्याम कभी नहीं सुधरता। और ये सब कुछ अंजू की वजह से हुआ। अंजू की वजह से श्याम को मेरे दूर होने का एहसास हुआ। श्याम कहाँ है अभी? पता नहीं सर, उसका फोन बंद है। इसका मतलब अंजू ने शाम की पोल खोल दी। हो सकता है सर खुशी सही कह रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मनीष, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि अंजू ने शाम की पोल खोली, इसलिए शाम ने अंजू को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया और साथ ही साथ कैलाश को सबक भी सिखा दिया। हेलो सर, शाम का पता चल गया है। बोल, क्या कहानी है तेरी? कैसी कहानी की बात कर रहे हो? मैं कोई गुमराह भी नहीं कर रहा आप लोगों को। मैं तो काम से बाहर गया था और मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था। अंजू ने तेरा पर्दा फाश किया तो तूने अंजू को ही मार दिया हैं? और कैलाश से बदला भी ले लिया। क्यों? साहब, मैं किसी को मारूंगा क्यों? और सर, अगर मैंने मारा होता तो क्या मैं आपको घर पे ऐसे मिलता? साहब, अभी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे कंपनी में फोन करके पूछ सकते। मैं उनके काम से ही बाहर गया था। इसको अंदर ही रखो और अच्छी तरह से तोड़ो। सर, ये सूरज की कॉल डिटेल्स हैं। ये इन दिनों किसी मिट्टू नाम के आदमी के संपर्क में था जो दिल्ली में एक बड़ा शख्स सर्किट चलाता है और इस वक्त फरार है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे किसी भी कीमत पे मिट्टू चाहिए। सर, कैलाश की कॉल डिटेल्स आ गई हैं। 20 नवंबर को वो दिल्ली में नहीं अपने गांव में ही था। उठा लिया उसको। गाँव आए थे साहब, लेकिन हम अपने घर नहीं गए थे क्योंकि हमारे घर में बहुत अशांति रहती है साहब। हमारी बीवी और बेटी बहुत लड़ते हैं साहब। तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो? मुझसे बात करो। क्या गलत बोला? बोल। बात करो तुम तो। इसलिए हमको बहुत टेंशन होता है साहब। तो हम वो औरत के घर जाते हैं। इस सब देवेंद्र किया है साहब। चुप! तू हमें बताएगा कि गुनाह किसने किया किसने नहीं। बंद करो साहब। हम क्या कह रहे हैं साहब? सूरज से तुझे किसने मिलवाया था और इस रैकेट में तेरे साथ कौन कौन है? बता। अब मुझे कुछ नहीं पता। सब पता था। मैं ही बेचता था। इस रैकेट के चक्कर में उस लड़के को आखिरी बार मैंने ही एक कस्टमर के पास भेजा था। उसके बाद से वो लापता है साहब। बोल। मैं नहीं बुलाया था उस दिन सूरज को। सूरज, ये सब काम छोड़, चल अंदर आ। क्या हो रहा है? अरे मैंने पूछा क्या हो रहा है? वो मैडम ने बुलाया था। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी लाश को बिशनपुरा के जंगल में ठिकाने लगाया था साहब। सूरज तो फिर भी उम्र में बड़ा था सर। मिट्टू तो मेरी सहेलियों के पास छोटे छोटे बच्चों को भेजा करता था। सूरज से तुझे किसने मिलवाया था और इस रैकेट में तेरे साथ कौन कौन है? अब मामला साफ हो रहा है मनीष। दिल्ली में इन बच्चों को इस रैकेट के लिए सप्लाई किया जा रहा है और जाहिर सी बात है, जान पहचान वाले बच्चे इजी टारगेट्स होते हैं ऐसे लोगों के लिए। मुजरिम ने पहले इन पर नजर रखी होगी और बाद में इनका भरोसा जीता होगा।
दो मिनट। चलो चलो, मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली है। रुको भैया, मैं भी आ रही हूँ। उन्हें अपने झांसे में लिया और फिर बेहोशी की दवा की। मजा आ गया। अगर ये ट्रैफिकिंग का ही मामला है सर, तो वो लोग बच्चों को लेकर क्यों नहीं गए? उन्हें मार क्यों डाला? ऐसा हुआ होगा कि मुजरिम ने बेहोशी वाली चॉकलेट सभी बच्चों को दी है। तीनों बच्चों ने खाई सिवाय अंजू ने। इसलिए अंजू इस जुर्म की चश्मदीद गवाह बनी। जल्दबाजी में इसने बच्चों की जान ले ली और हमें गुमराह करने के लिए विक्रम की लाश को पानी में फेंक। इतना सब होने के बाद उसने अंजू को ट्रैक किया होगा। अब इस ड्रामे पे पर्दा गिराने का वक्त आ गया। बोल बोल। बता रहे सब, बता रहे सब। साहब, हम अपनी पत्नी छाया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम धंधा ना होने की वजह से वो हमको छोड़ के जा रही थी। लेकिन हमको पूरा उम्मीद था कि हमारा जीजा हमारी मदद करेगा साहब, लेकिन सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। जब तुम इसे छोड़ के जाओगी, इसे अकल आएगी, ये कमाना शुरू करेगा। क्या क्या घूर रहा है? घूरने से कुछ नहीं होगा। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। जरा सोच कि बच्चे होते क्या खिलाता तू, भूखों मरते वो। छाया, तुम जाओ, और जब इसे अकल आ जाए, ये कमाना शुरू करे, तब वापस आना। छाया चली गई, लेकिन उसको वापस लाने के लिए हमको काम धंधा शुरू करना था, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं था साहब। हमारे जीजा के पास बहुत पैसा था, लेकिन भीख मांगने की आदत पड़ गई इसे। अब तुम ही मुझे बता दो कि एक बार में कितने पैसे दे दूं इसे कि ये दोबारा मुझे तंग ना करे। हमको छाया को कोनो कीमत में वापस चाहिए थी। हमारा जीजा तो हमारी मदद किया नहीं, इसलिए हम दिल्ली चले गए, लेकिन वहां भी हमको कोनो काम धंधा नहीं मिला। तभी मिट्टू हमको रैकेट का रास्ता दिखाया। पैसा तो हमने बहुत कमाया साहब, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा बीमारी भी कमा लिए, और उसके बाद छाया के आने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। और उस मोड़ पर जीजा हमारी मदद कर सकता था, जब हम अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाए। लेकिन मदद करना तो दूर, उल्टा कदम कदम पे वो हमारी बेइज्जती करता था। तो अभी हमने फैसला लिया कि जिस तरह छाया हमारी ज़िंदगी से दूर चली गई, उसी तरह हम उसकी ज़िंदगी से भी उसकी कीमती चीज़ दूर कर देंगे। तभी हम एक प्लान बनाए और उसके बच्चों पे नज़र रखना शुरू कर दिए। उस दिन तो अंजू जंगल से बच के भाग गई। इन सारी कई भी बातों के लिए जिम्मेदार तो अपने जीजा जी को ठहरा रहा है। उन सारी बातों का जिम्मेदार तो खुद है। भले उसने जो कुछ भी कहा तुझे पसंद नहीं आया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। तेरी वजह से सिर्फ एक नहीं बल्कि 4-4 घरों में अंधेरा हुआ। अब सारी जिंदगी अंधेरे में गुजार। देखा आपने, इंसान के नापाक जज्बात उसे किस हद तक नीचे गिरा सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन यहां माँ बाप ने अपने बच्चों पर नजर तक नहीं रखी, उनके साथ हुए हादसों को नजरअंदाज किया। ये एक बहुत बड़ी दस्तक थी। देवेंद्र ने गोपाल को भले सही बात कही हो, लेकिन उसके कहने का अंदाज़े बयां बिल्कुल गलत था। जब आप किसी को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, उसकी अंदर की कमियों को उजागर करना चाहते हैं, तो ये काम जितना अहम है उतना सेंसिटिव भी है। उस वक्त हमें यह ध्यान देना चाहिए कि आपकी कही हुई बात किसी के जज्बातों को ठेस ना पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।